नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं TSS सक्सेस वे। तो आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, जो हमारा एग्रीकल्चर है। और उस एग्रीकल्चर में हम अपने खेतों में किस तरह से अपना वेस्टेज के प्रोडक्ट को लगाकर एक बेहतरीन उत्पाद और एक बेहतरीन उत्पाद के साथ साथ एक बेहतरीन मिट्टी दोनों को लेकर और पर्यावरण को लेकर हर तरह की जो उसमें दिक्कत आती है उन सभी को दूर कर अपना आम उत्पादन बढ़ाएंगे, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। एग्री बायो फंगिसाइड। अब मैं एग्री बायो फंगिसाइड, हालांकि ये प्रोडक्ट हमारा बंद हो चुका है, लेकिन इसकी जगह पे हमारा प्रोटेक आया है। तो ये हमारा प्रोटेक है, ये एक अनोखा कार्बनिक कवकनाशक है जो अंतर प्रवाही व संपर्क क्रिया द्वारा क्रियाशील रहता है। पौधों की जड़ों में तेजी से विकास करता है। यह एक एंटीबायोटिकल एंजाइम पैदा करता है। कॉनिडियल बीजाणु स्पोर्स और माइसीलिया के टुकड़े विभिन्न फसलों के अधिकांश कवक रोगों को नियंत्रित करते हैं। कॉनिडियल बीजाणु स्पोर्स और माइसीलिया के टुकड़े विभिन्न विभिन्न फसलों के अधिकांश कवक रोगों को नियंत्रित करते हैं। यह पौधों की जड़ों के राइजोस्पेरिया में जाकर रोगजनक को समाप्त करता है और पौधों की रक्षा करता है। तो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अपने एग्री मॉस के। तो एग्री मॉस एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे फसलों की प्रजनन क्रिया को बढ़ाता है, यानी कि जो हमारे पौधों में फसलों में जो फूल आते हैं उन फूल की संख्या को बढ़ाते हुए उनको अत्यंत विकास करने में सहायक होता है। एग्रीमॉस एग्रीमॉस हमारा अत्यंत उपयोगी उत्पाद है जो पौधों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इसके फायदे क्या क्या हैं? एग्रीमॉस पौधों के संतुलित पोषण के लिए आवश्यक उत्पाद है जिसका उपयोग फसलों पर छिड़काव द्वारा किया जा सकता है। एग्रीमॉस पौध वृद्धि, फूल बनने की प्रक्रिया व फल बनने की प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। यह फूलों को गिरने से रोकता है और अधिक से अधिक फूलों को बनाने में सहायता करता है। यह उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है और यह तनाव विरोधी प्रभाव को भी बेहतर बनाता है। कभी कभी फसलों को तनाव हो जाता है, जैसे बदलते मौसम की वजह से, तो उसे क्या करता है कि उसको बचाता है और उसके तनाव विरोधी तत्व को, प्रभाव को बढ़ाता है। अब इसकी कार्यविधि, एग्रीमॉस की चयापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी की गतिविधियों को बढ़ाता है। एग्रीमॉस पौधों के अंदर जाकर कोशिका द्रव्य के संचालन को भी बढ़ा देता है। यह कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, हार्मोन्स की परिवहन सुधारता है और इन हार्मोन्स के द्वारा पौधों की प्रतिक्रिया को परिवर्तित करता है। यह परागण और फलों व फूलों को बढ़ावा देता है और फसल की मात्रा और गुणवत्ता में आधार पर अच्छे से काम करता है। फसलों को लाभ, फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और उपज में काफी वृद्धि करता है। एग्रीमॉस फलों और फूलों के गिरने को कम करता है और उनकी मजबूती बढ़ाता है। पोषक तत्वों की वृद्धि में सुधार करता है, फलों को समान आकार और रंग में सुधार करता है। यह जड़ों के रोम और रूट हेयर्स में भी मदद करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। ये जो जड़ें होती हैं तो उनके बाल जो होते हैं, हेयर, जो जितनी ज्यादा जड़ी होंगी तो उतनी ही ज्यादा उनको पौधे का विकास होगा, उसमें जो फल है ना उतने ही अच्छे फल होंगे। तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसका सुझाव है कि हमें कितना क्या मात्रा में लगाना है। तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों पर किया जाता है। हम कितने प्रकार की फसलों पर लगा सकते हैं? लगभग लगभग जितनी भी फसलें इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं उन सभी फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों की फसलों पर हमें कैसे लगाना है? 20 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर की टंकी, यानी 15 लीटर पानी में, जो हमारे किसान भाई एक टैंक लेके, जो पीठ पर टैंक लेके उसको स्प्रे करते हैं, वो 15 लीटर का टैंक होता है। तो उस एक टैंक में 20 मिलीलीटर प्रति लीटर में पानी में। अब फलदार फसलों पर, जो फसलें फल देती हैं उन पर कितना लगाना है? सेम यही 20 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में। फूलों वाली फसलों पर भी सेम 20 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में। अन्य दलहन व तिलहन अनाज वाली फसलों पर भी 15 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में। नोट:
एग्री मास का उपयोग फसलों पर फूल आने के 15 से 20 दिन पूर्व एवं फूल आने के 20 दिन बाद ही करें। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम अगले चलते हैं एग्री नैनोटेक पे। आगे चलते हैं हम एग्री नैनोटेक पे। तो एग्री नैनोटेक हमारा एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उत्पाद है। ये क्या करता है, ये हमारी कृषि योग्य भूमि और जल संसाधनों के बढ़ने के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ाकर इसके प्रयोग व प्रभावों से और कृषि परिस्थिति एग्रो इकोसिस्टम को न्यूनतम नुकसान के साथ दक्षता से नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा। नैनो टेक्नोलॉजी में कृषि प्रणालियों, बायोमेडिसिन, पर्यावरण इंजीनियरिंग, सुरक्षा और जल संसाधन, ऊर्जा रूपांतरण और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की क्षमता है। नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म कणों के साथ साथ काम करती है, जो कि पारंपरिक रूप से अनुसूची समस्याओं का सामना कर कृषि उत्पादकता में सुधार की उम्मीद बढ़ाती है। एग्री नैनोटेक भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, एक प्रभावी उत्पाद है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इसका फायदा है, निश्चित पोषक तत्वों की सहायता से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। यह कोशिका की प्रजनन क्षमता, पौधे की वृद्धि और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सहायता करता है। पौधों द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है और विपरीत परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न तनाव में सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अब इसकी कार्यविधि कैसी होती है, जानेंगे कार्यविधि के बारे में। एग्री नैनोटेक चिलेटिंग तकनीक द्वारा निर्मित एक चिलेटेड नैनो फर्टिलाइजर है, जिसमें लचीली संरचना है जो कि क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में स्थिर रहते हुए पौधों को उपलब्ध रहता है। यह अपने विशिष्ट नैनो स्केल लक्षणों को दर्शाते हुए प्रकाश संश्लेषण क्रिया तथा क्लोरोफिल गठन दर पर समान प्रभाव डालता है। पत्ती की सतह पर विस्तार करता है। एग्रोनैनोटेक का उपयोग पौधों एवं मिट्टी की सतह पर किया जाता है, तो यह पौधे एवं मिट्टी के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करके प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति या उपलब्धता में वृद्धि को विकास बढ़ाता है। के विकास को बढ़ाता है। कार्यविधि, एग्री नैनोटेक परागकण और फूलों के विकास में सहायता करता है। मिट्टी में उपस्थित अकार्बनिक पोषक तत्वों को कुछ हद तक घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके जड़ों को प्रदान करता है। मिट्टी में उपस्थित खनिजों को अवशोषित करके कुछ हद तक उनके जड़ों को प्रदान करता है और पौधे को 2 से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। अब इससे लाभ हमारे क्या क्या होंगे, तो लाभ के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। एग्री नैनोटेक प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और इसको लगाने से खेत में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और साथ साथ हम इसको रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य और भौतिक गुणों में सुधार करता है। और नैनोटेक के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, पौधों की उपज को बढ़ाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी है, जहाँ पे हमारी मिट्टी सूखी रह जाती है, आधी सूखी रह जाती है, तो वहां पे भी अच्छा सा प्रभाव डालता है ये। और विटामिन और हार्मोन्स के उत्पादन में सहायता करता है, पत्तों को बढ़ाता है और फलों व फूलों का विकास करता है। यह उत्पाद के जीवन काल को बढ़ाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों पर किया जाता है, सब्जियों की फसलों पर, फलदार की फसलों पर, फूलों की फसलों पर, दाल तिलहन अनाज वाली फसलों पर। इसमें 15 ग्राम से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से हम इसमें लगाते हैं। और अनाज वाली फसलों पर भी सेम, दाल और तिलहन में 30 ग्राम से 40 ग्राम तक हम लोग लगा सकते हैं। बाकी सभी में लगभग लगभग सेम ही मात्रा है, जो कि आप जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, मिट्टी के उपचार के में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। मिट्टी के उपचार के लिए हमको 100 किलो पक्की गोबर की खाद में 1 से 2 किलो एग्री नैनोटेक मिलाकर प्रति एकड़ खेत के लिए उपयोग किया जा सकता है। पौधों पर छिड़काव हेतु फूल आने के 20 दिन पहले उपयोग करें और फूलों के आने के बाद उपचारित फसलों पर इसके आकार के आधार पर उपयोग करें। इसमें इसको हम नैनोटेक को अपने एग्री मॉस के साथ में भी मिला के लगा सकते हैं। और 20 ग्राम जो हमारा एग्री मॉस है
और 15 ग्राम हमारा 15 से 20 ग्राम जो हमारा एग्री नैनोटेक है वो भी मिक्स कर 15 लीटर की टैंक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये दोनों बहुत ही बेहतर हमारी फसल में इफेक्ट डालेंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली बार में एक नए वीडियो में और बेहतरीन से और भी हमारे एग्री उत्पाद के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे नए चैनल पे अगर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमको लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपके मन में सवाल है, या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, या ये अपने खेतों में लगाना है, या कोई इंक्वायरी करनी है, फिर भी आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अबाउट में आपको हमें तक पहुंचने के लिए बहुत सारे आपको वहाँ पे मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक, आप कहीं से भी मुझको टच कर सकते हैं। तो और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा फील हो। हमारी भी यूट्यूब लगभग लगभग 2000 लोगों की यूट्यूब फैमिली हो गई है। सभी को है हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया जो भी है आप सभी का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, श्री अकाल, विश यू वेल।